ये क्या कर रही हैं आप? इस समय तुम घर पर क्या कर रही हो? तुम तो ऑफिस गई थी ना? अब वो मुझ पे कुछ काम आ गया इसलिए वापस आना पड़ा। पर भाभी, ये सब ना बेकार की बातें हैं। ये भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना। जी, तुम जो काम करने आई हो घर पे, तुम उस पे ध्यान दो ना। लेकिन भाभी, प्लीज। वीरू सर, ये बड़ी भाभी जी ऐसे नीम हकीमों के पास क्या कर रही हैं? लोग इनके पास किस तरह तरह की गुप्त बीमारियों का इलाज करवाने जाते हैं और यहाँ ऐसे लोग देखेंगे तरह तरह की बातें करेंगे। ये सारा कूड़ा करकट पूनम के दिमाग में रीत ही ठूस रही है। आप आ गए? चलो अंदर बात करनी तुमसे। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? चलो यहां से। ये माता रानी, पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन हो रहा है। बहुत भारी भारी सा लग रहा है। एक बार बुआ जी से फोन करके पूछता हूँ कि वो घर कब तक आएगी। बस इस तरफ के चक्कर में मैं अपना फोन ही घर पे भूल गई। भैया वापस घुमा लीजिए ना। एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस, पूजा कैसी है? मैं उसकी फ्रेंड हूँ। लगता है कोई उनके लिए दिल से प्रार्थना कर रहा है क्योंकि वो पहले से अब बेहतर हैं। मैं मिल सकती हूँ? नहीं मैम, वो अभी भी लाइव सपोर्ट पे हैं, तो आप मिल नहीं सकती, बट आप बाहर से देख सकती हैं उन्हें। थैंक यू। क्या 50 लाख पूजा? ये याद रखना उन्नति कि इस बार तेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है और तू अब बीवी है ध्रुव की। और अगर उसे पता चला कि तूने क्या किया था तो तेरा खेल खत्म। अगर ये वापस यहाँ से जिंदा है तो मुझे ध्रुव को छोड़कर मेरे घर वापस जाना पड़ेगा। नो नो नो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ये आप क्या कर रही हैं? आप अंदर कैसे आ गई? मैंने मना किया था ना आपको। वो आपने बताया ना कि मेरी दोस्त पहले से बेटर हो गई है, तो मुझसे रहा नहीं गया। आई एम सॉरी। बहुत पर निकल आया ना तुम्हारे। चलो चलो। क्या कर रही थी? मजाक बनाना चाहती हो मेरा सबके सामने? हाँ, उस सड़क छाप हकीम से सड़क छाप दवाई खरीद रही थी मेरे लिए? हाँ, क्या बताना चाहती हो सबको? कि मैं ना मार दूं? देखने बरदानगी? जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं। क्या बात है? हाँ? कौन भर रहा है तुम्हारे दिमाग में ये गंदगी? हाँ? वो रीत चौधरी? हाँ? क्या कहा उसने? कि तुम्हारे पति की तबीयत खराब है, उसके शरीर को दवाई की जरूरत है, यही कहा ना उसने? क्या कहा उसने? क्या कहा? क्या कहा उसने? तो मुझे बस इतना समझाना चाह रही थी मुझे। चुप चुप चुप! तुम्हें पता है ना मेरा खून खोलता उसका नाम सुन के, तो फिर क्यों ले रही हो उसका नाम? हाँ? कितनी बार कहा है उससे दूर रहने को, पर नहीं,
लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें उसी भाषा में समझाता हूं जिसमें तुम्हें समझ में आता है। विराज, मैं अपना फोन भूल गई थी। अभी बस निकल ही रही हूँ घर से, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। पूनम भाभी, पूनम भाभी, पूनम भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। पूनम भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज। पूनम भाभी। भाभी, पूनम भाभी, पूनम भाभी। भाभी, पूनम भाभी, क्या हुआ आपको? पूनम भाभी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके पास। कुछ नहीं होगा। भाभी, प्लीज फोन उठाओ राघव। पूनम भाभी उठिए। प्लीज फोन उठाइए। अब आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगी। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। रीत के इतने सारे मिस्ड कॉल्स, सब ठीक तो है? राघव, पूनम भाभी को काफी चोटें आई हैं, आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। पूनम सूर्यवंशी, वो आईसीयू में, आगे से राइट में। एक मिनट। कौन हो आप? क्या मतलब कौन है हम लोग? आपको हम चोरी गुंडे नजर आ रहे हैं? सर एक मिनट, प्रतीक नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये पूनम सूर्यवंशी की फैमिली है, इन्हें आने दीजिए। एक मिनट, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुलिस यहाँ इसलिए है क्योंकि सब कुछ जानते और समझते हुए भी मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। मैंने इतनी कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि रुपया पूनम भाभी पे अत्याचार कर रहे हैं, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तो तुमने पुलिस को यहाँ बुला लिया, रीत के खिलाफ शिकायत कर दी? ऐसे कैसे रीत? तुम बिना सच जाने दोबारा वीरू भैया पे इल्जाम लगा रही हो। बिना सच जाने नहीं लगा। मैं वही थी उस कमरे के बाहर जब पूनम भाभी के साथ ये दरिंदगी हो रही थी। मैं दरवाजा पीटती रही पर उन्होंने नहीं खोला और इतनी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर नहीं बचा पाई। मुझे इसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है राघव। बुआ जी, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप खुद चल के देख लीजिए।
ये क्या हो गया आपको? एक्सक्यूज मी, आप लोग पेशेंट को आराम करने दीजिए। सॉरी मिस्टर सूर्यवंशी, और ऐसे केसेस में हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। बारे में मालूम था? नहीं माँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था माँ। हमें तो ये भी नहीं पता रहता कि वीरू भैया घर कब आते हैं, बाहर कब जाते हैं, इस शहर में भी कब रहते हैं। मुझे चुप कर, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे बहुत गर्व की बात है कि तुझे अपने सगे भाई के बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुमने अपने कान और आंख खुले रखे होते तो बात यहाँ तक पहुंचती नहीं। मैं फिर इनको इतनी बड़ी बेवकूफी करने ही नहीं देती। एक तो रीत, वो मौका ढूंढती हमें चोट पहुंचाने का, अब उसे पूरी खुली छूट मिल गई हम पर उंगली उठाने के लिए। क्या राघव, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर वीरेन ने पूनम बहू के साथ ऐसे घिनौनी हरकत की है ना, तो मैं खुद उसे बड़ी से बड़ी सजा दूंगी। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने बड़े भाई को सजा दे, खुद सजा दे, लेकिन अभी पुलिस को शामिल नहीं कर। क्या ना बेटा, तू समझ, तेरे बिजनेस पर, हमारे परिवार की इज्जत पर उसका असर पड़ेगा। तू समझ रही? राघव, अभी शांत हो जा, अभी शांत हो जा। मैं बात करती हूँ वीरेन से, मैं सब सच उगलवा लूंगी। तुम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंसान हो या जानवर? अरे जानवर भी अपनों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। एक बात कान खोल के सुन लो वीरेंद्र सूर्यवंशी, अगर ये आरोप सच हुआ तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे किए की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अरे बकवास बंद करो राघव, कुछ नहीं किया मैंने। और क्योंकि तुम सिर्फ आजकल वही करते हो, वही सुनते हो, वही दिखाते हो जो तुम्हारी बीवी तुमसे कहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा। भैया, रीत को इसके बीच में लेके मत आना। रीत का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो पूनम ने खुद बताया क्या तुम्हें आकर कि मैंने उसे मारा है? कहाँ है वो? बेहोशी की हालत में आपकी हैवानियत की कीमत चुका रहे हैं। रीत जानबूझकर आप सबको मेरे खिलाफ भड़का रही है। तो आप खुद ही बता दीजिए ना वीरू भैया कि कैसे हुई पूनम भाभी की ये हालत। क्या उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई है? आपकी हैवानियत के निशान उनके शरीर से चीख चीख के कह रहे हैं कि कितना जुल्म किया है आपने उनके ऊपर। बकवास बंद करो तुम अपनी। ना मैंने ये किया है और ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है। अरे गिर गई होगी वो सीढ़ियों से। देखिए, ये हॉस्पिटल है, आप लोगों का घर नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? अपने किए की सफाई दे रहे हैं।
अरे और कितना झूठ बोलोगे आप? पूनम भाभी को बुरी तरह मारने पीटने के बाद मेरे सामने निकले थे आप रूम से। मैं वहीं खड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि पूनम भाभी सीढ़ियों से गिर गई होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये पहले से ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। कोई ना कोई नया आरोप मेरे पर लगा देती है। कभी कहती है कि मैंने इसके भाई को नौकरी से निकलवाया, कभी कहती है मैंने अपनी बीवी को मारा है। तो ठीक है, मेरी बीवी जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं वही देगी मेरी बेगुनाही की गवाही। पेशेंट को होश आ गया है। आप सब चलिए मेरे साथ और खुद पूनम के मुंह से सुन लीजिए कि क्या हुआ है उसे। आइए। 1 मिनट, आप पूनम भाभी के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि आप सस्पेक्ट हैं और पूनम भाभी विक्टिम। सबसे पहले पूनम भाभी पुलिस को अपनी गवाही देगी, उसके बाद ही कोई उनसे बात करेगा। ज्यादा बड़ी रिपोर्टर मत बन। ये तेरे 2 टके के न्यूज चैनल का कोई सनसनीखेज प्रोग्राम नहीं है जहां जैसा तू चाहेगी वैसा होगा, समझी? और ये एक इज्जतदार परिवार का आपसी मामला है। पर आप इस इज्जतदार परिवार के सबसे बेगैरत इंसान हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी और इस परिवार की इज्जत बनी रहे तो चुपचाप यहां खड़े रहिए, वरना जिस तरह से आप मेरी से बात की है ना, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको ये सिखाने में कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आप पूनम भाभी का बयान लीजिए। हाँ। मैडम, विक्टिम का स्टेटमेंट ले लीजिए। पूनम जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप बेझिझक हमें सब बता सकती हैं। पूनम जी, मैंने आपसे कहा ना, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कानून है आपके साथ। आप जो कुछ भी कहेंगी सच माना जाएगा। पूनम भाभी, भाभी प्लीज बस एक बार हिम्मत दिखाइए। मैं वादा करती हूँ, आज तक जितने सालों का दर्द आप अपने अंदर छुपा के बैठी हैं, हर दर्द का हिसाब किताब होगा। आपकी हर चोट पे मरहम लगेगा। बस आज नहीं डरना है आपको, प्लीज भाभी। देखा? कुछ नहीं कहा पूनम ने। हाँ देखा, भाभी की आंख के कोने में छुपा हुआ वो आंसू देखा।
जो कह रहा है कि बहुत सारा दर्द है, जो सहा गया बस कहा नहीं गया। मैम, पूनम भाभी अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। मुझे नहीं लगता ये आज कुछ भी कहने की हालत में है। ठीक है, हम कल आ जाएंगे रिकॉर्ड करने, लेकिन जब तक ये बयान नहीं देंगी हमारे हाथ बंधे हैं। जी मैं समझ सकती हूँ। मैंने सालों से तुम्हें चुप रहने की ट्रेनिंग दी है पूनम, और मुझे खुशी है कि आज फिर गुलाम ने अपने मालिक को निराश नहीं किया। आप में से कोई एक ही पेशेंट के पास रुक सकते हैं, बाकी आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए। मैं रुकती हूँ पूनम भाभी के पास। वैसे तो मैं भी रुक सकती थी, लेकिन तुम रुकी रही हो तो अच्छे से ख्याल रखना बिग सिस्टर इन लॉ का, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। जी भाभी। मैं तुम्हारा सामान भिजवाता हूँ। साथ में खाना भी भिजवा दूंगी। पूनम भाभी, मेरा वादा है आपसे, आपके मुजरिम को सजा जरूर दिलवाऊंगी।